अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं IT फिक्सर टीवी। और आज हम बात करेंगे कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम या YouTube की मोनेटाइजेशन अनेबल करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। YouTube पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए दोस्तों आपको YouTube 4 किस्म की रिक्वायरमेंट देता है। पहले नंबर पे आपके 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके 4000 घंटे वॉच आवर होने चाहिए, यानी कि आपके चैनल को 4000 घंटे तक लोग देखें। तीसरे नंबर पे आपके चैनल के ऊपर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन या कॉपीराइट की स्ट्राइक ना हो। और चौथे नंबर पे आपका एक गूगल एडसेंस अकाउंट आपके यूट्यूब चैनल के साथ लिंक हुआ हो। इनकी डिटेल में आप आते हैं। 1000 सब्सक्राइबर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई 1000 लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी वीडियोस देखें या ना देखें ये बात की बात है, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर आपके होने चाहिए, जो तकरीबन हर बंदा बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लेता है। ये एक आसान टारगेट है। दूसरा जो टारगेट है 4000 वॉच आवर का, ये थोड़ा मुश्किल भी है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। ये जो 12 महीने की कहानी है ना, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है और लोग इसमें अक्सर परेशान रहते हैं कि क्या 12 महीने में अगर कंप्लीट नहीं हुआ हमारा वॉच टाइम तो क्या हमारा वॉच टाइम कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल नहीं होता, लेकिन अगर आपको वॉच टाइम कंप्लीट करने में 13 महीने लग गए, फॉर एग्जांपल 14 महीने हो गए, तो अगर 14 महीने हो गए, ठीक है, तो पहले जो 2 महीने थे ना उनका वॉच टाइम निकल जाएगा, क्योंकि YouTube ने सिर्फ़ और सिर्फ आपके लास्ट 12 महीनों का जो है वॉच टाइम उसको काउंट करना है। तो एक चीज़ इसका ध्यान रखना है कि जब भी अप्लाई करना है कि लास्ट 12 मंथ का वॉच टाइम ज़रूर ज़हन में रखना है, ठीक है। और ये जो वॉच टाइम है ये पब्लिक वॉच आवर होने चाहिए। पब्लिक वॉच आवर से क्या मुराद है? YouTube को इससे कोई गर्ज नहीं कि आपके चैनल के ऊपर कितना मवाद पड़ा हुआ है, क्या कंटेंट है, ठीक है। उन्हें ये गर्ज है कि आपके कंटेंट को लोगों ने कितना देखा, वो 4000 घंटे होना चाहिए, ठीक हो गया। और इसके अलावा आपके चैनल के ऊपर कोई ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए जो कॉपीराइटेड हो, जिसके ऊपर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आई हुई हो। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और वॉच आवर के लिए एक और चीज़ ध्यान में रखें कि जो आप लाइव स्ट्रीम करते हैं वो इसमें काउंट नहीं होती। और जिस वीडियो के ऊपर स्ट्राइक आ जाए उसके बाद अगर आप उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, उसका वॉच टाइम भी काउंट नहीं होता। जो वीडियो डिलीट हो गए उनका वॉच टाइम भी कैंसिल हो गया, वो दोबारा इसमें ऐड नहीं होता। तीसरे नंबर पे ऐसे वीडियोस जिनको आपने प्राइवेट रखा हुआ है या अनलिस्टेड रखा हुआ है उनका वॉच टाइम भी काउंट नहीं होता, बिकॉज यूट्यूब कहता है 4000 पब्लिक वॉच आवर। जो ओपन है आपने रखा है पब्लिक के लिए, वो देखेंगे 4000 घंटे, तब आपके जाके ये काम मुकम्मल होगा। कम्युनिटी गाइडलाइंस और पॉलिसीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, यानी कि कोई स्ट्राइक ना हो कम्युनिटी गाइडलाइन की, कोई प्राइवेसी का कोई चक्कर ना हो, यानी कि किसी का कंटेंट आपने यूज़ ना किया हो। मोनेटाइजेशन से पहले तो मैं कहता हूं कि किसी भी यूज़र को, किसी भी यूट्यूबर को किसी किस्म का कोई भी कॉपीराइटेड कंटेंट अपने चैनल पे डालना ही नहीं चाहिए। डालना तो वैसे किसी भी सूरत में नहीं चाहिए, ख़ास तौर पे आपको जब तक मोनेटाइज ना हो तब तक तो बिल्कुल ना डालें। समटाइम आप क्रिएटिव कमेंट का जो है वीडियोस डाल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर को मैंने देखा है वो बता रहे होते हैं कि आप वीडियो बनाए बगैर इतने सारे व्यूज़ लें, इतने पैसे कमाएं। भाई जब आप इस तरह के वीडियो डालेंगे उस वक्त आपको व्यूज़ आते रहेंगे, लेकिन जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो आपको ठप्पा लगा के भेज देंगे रीयूज़ कंटेंट का कि आपने यूज़ किया हुआ है, इसलिए आपको यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में सिलेक्ट नहीं किया जाता। तो बराए करम अगर आपने चैनल को अभी मोनेटाइजेशन के लिए भेजना है, रिव्यू के लिए भेजना है, तो क्रिएटिव कॉमन का जितना भी कंटेंट है उसको निकाल दें, इससे पहले कि आप रिजेक्ट होके आ जाएं। और फिर आपको 1 महीने तक और इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद भी आपको वो कंटेंट डिलीट करना पड़ेगा। जब डिलीट करेंगे तो वो वॉच टाइम भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा से अगर आपके पास 4000 घंटे कंप्लीट पड़े हुए हैं तो आप 1 महीने के बाद अप्लाई करेंगे। और 1 महीने के बाद अगर वॉच टाइम उससे कम हो गया 4000 घंटे से, तो फिर आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते जब तक लास्ट 12 मंथ में आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं होगा। और फाइनली जब आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, आपने अपना गूगल एडसेंस अकाउंट अटैच करना है और रिव्यू के लिए अपना चैनल भेज देना है। अगर आपने ये चारों रूल्स बिल्कुल सही तरीके से फॉलो किए होंगे तो आपका चैनल 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मोनेटाइज हो जाएगा। अगर कोई इशू होगा तो आपका चैनल को महीना भी लग सकता है। लेकिन अगर आपने चैनल रिव्यू में भेजना है
और उससे पहले आपने कोशिश करनी है कि क्रिएटिव कॉमन और ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं इनको रिमूव करें। अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स में बताएं, अपने चैनल का लिंक भेजें, मैं आपको रिव्यू करके बता दूंगा। क्योंकि एक बार जब ठप्पा लग जाता है ना रिजेक्टेड का, तो फिर इतनी जल्दी चैनल रिव्यू से निकलता नहीं है। तो कोशिश करें कि पहली बार ही चैनल जो है आपका रिव्यू से निकल जाए और मोनेटाइज हो जाए, ताकि आप भी कोई पैसे कमा सकें। दोस्तों ये तो थी कुछ यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मज़ीद अच्छे वीडियो देखने के लिए देखते रहिए IT फिक्सर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।